Hey Jams, welcome to my channel powered by moremarks.com. So, today we are going to start a super duper chapter, rational number of class 8th. Okay, so rational numbers होते क्या है? हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़ा है, होल नंबर्स और क्या क्या देते हैं. तो पहला है हमारे पास नंबर सिस्टम. एक बार नंबर सिस्टम हम रिकैप करते हैं. ठीक है, तो नेचुरल नंबर से पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बताइए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट काउंटिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर. ठीक है, बहुत नेचुरल. नेक्स्ट, जब हम नेचुरल नंबर के हमें पता चला कि उससे भी जो नेचुरल नंबर से छोटा नंबर क्या है, 1. हमें पता चला उससे भी छोटा नंबर है 0. जैसे ही वो पता चला तो हमारे पास एक नई सीरीज आ गई, होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड टिल इंफिनिटी. ठीक है, फिर क्या आता है? फिर हमें पता चला नहीं, 0 से भी छोटे नंबर्स हैं हमारे पास, अवेलेबल हैं. -1 -2 -3. ठीक है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आइए चेक करें, बट इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए, अगर उसको शो करना चाहें हम तो कुछ ये मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन है. ठीक है, और यहाँ हो गया हमारे पास 0. ठीक है, देन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफिनिट तक जाएगा ये. ठीक है, बट लेफ्ट साइड पे जैसे हम मूव करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल -infinity. ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास है नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए. ये पार्ट हो गया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, और ये 0 जो कि न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव. ठीक है, तो अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 क्या है, 2 किस टाइप का नंबर, तो आप कहेंगे या तो ये नेचुरल नंबर होगा या फिर ये होल नंबर होगा. ठीक है, और ये इंटीजर्स भी है. ठीक है, ये इंटीजर्स भी. अच्छा, 0 0 क्या है? 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर तो है नहीं है, और ये इंटीजर्स है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अगर मैं आपसे बोलूं 1/2 क्या है, 1/2, ये कैसा नंबर है? ये नेचुरल नंबर तो है नहीं. ठीक है, ये होल नंबर्स भी नहीं है, एंड दिस इज नॉट अ इंटीजर आल्सो. दिस इज रैशनल नंबर. ठीक है, यही रैशनल नंबर है. अब रैशनल नंबर होते क्या है एक्चुअली? ठीक है, फॉर्म कैसे होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है? कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है, वो नेचुरल नंबर है. हो गया, बस P/Q फॉर्म होनी चाहिए? नहीं, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको फॉलो करना पड़ेगा हमें, तब जाके एक रैशनल नंबर मिलेगा हमें. ठीक है, सो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए. और वे जो P, एक सेकेंड, P/Q फॉर्म में होना चाहिए. और जो हमारे पास P है और Q है, ठीक है, P एंड Q, ये दोनों क्या होने चाहिए? दोनों होने चाहिए इंटीजर्स. ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये क्या है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. Q should not be equals to 0. Why? मैथमेटिक्स में ये रूल, मतलब ये पार्ट अप्लाई नहीं होता कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 हो. जैसे ही हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो गया, मतलब वो एग्जिस्टिंग नहीं है, वो अनडिफाइंड है. ठीक है, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड. ठीक है, सो कभी भी Q या फिर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होगा. हाँ, आप इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं, 0/1. 0/1 देखिए, 0/1. 0 क्या है? 0 एक इंटीजर है, राइट. 1 भी एक इंटीजर है,
और जो नीचे वाला पार्ट है ये 0 के बराबर तो है नहीं, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, 0/1 चलेगा, बट 1/0, 1/0, 2/0 या कुछ भी लाइक p/0, ये सब गलत है। ठीक है, सो डू रिमेंबर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन यू गेट अ रैशनल नंबर। ओके, सो ये हो गया इंट्रोडक्शन वीडियो एक, है ना, रैशनल नंबर के ऊपर एक छोटा सा इंट्रो दे दिया मैंने आपको। पहले हमने पुराने जो नंबर सिस्टम थे वो चेक किया हमने, फिर हमने नया रैशनल नंबर अभी देखा भी। ठीक है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? Numbers expressed as p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. Same thing जैसे मैंने अभी बताया। एग्जाम्पल्स में देखिए 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 and 4 बोथ आर इंटीजर्स, है ना। अब p by q से आप कंपेयर करिए तो p की वैल्यू 3 हो गई और q की वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक है, बोथ 3 and 4 आर इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, रैशनल नंबर हम नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे हमने फ्रैक्शंस किए थे। ठीक है, 7th क्लास में आपने पढ़ा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ये हम 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि हम रैशनल नंबर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वही है सेम केस, हम एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेंगे उसका आगे चल के। ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स। चलिए आप बताइए, 2-3 एग्जांपल मैं भी देता हूँ आपको। ये बताइए कि 1/2 तो रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या 0/2 एक रैशनल नंबर है? 0/2 बिल्कुल है। देखिए 0 एक इंटीजर, 2 एक इंटीजर एंड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अच्छा, 0/2 को हम प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। देखिए 0/2 का मतलब पहले 0 हो गया, और 0 हो गया मतलब 0 को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, सेम प्रॉपर्टीज, जो चारों प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने होल नंबर्स के लिए पढ़ा है। ठीक है, होल नंबर्स के लिए हमने इसे पढ़ा था क्लास 6th में। ठीक है, एंड देन हमने यही चारों प्रॉपर्टीज सेम फॉर इंटीजर्स आल्सो, इंटीजर्स के लिए भी पढ़ा है हमने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है काफी। तो अब इसे हम रैशनल नंबर्स के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। मतलब अगर आपने कोई भी दो ऑपरेंड्स उठाए, ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर उठाए और उनमें आपने ऑपरेशन लगाया, प्लस माइनस डिवीजन जो भी लगाया, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए। तो क्लोजर क्लोज समथिंग, तो ये रैशनल नंबर में क्लोज रहेगा, रिजल्ट भी और जो ऑपरेंड्स है वो भी। ठीक है, ऐसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये है कम्यूटेटिव, अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या रिजल्ट में चेंज आएगा। ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, उसकी ग्रुपिंग करते हो, तीनों को एक साथ तो ऐड करोगे नहीं, आप पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करोगे या फिर लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ग्रुपिंग अगर हम करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं ग्रुपिंग को, तो क्या रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, वो चेक करेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब मल्टीप्लाई जो होता है ना, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, सो दैट अवर कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, टू मेक अवर कैलकुलेशन इजी। सो ये चारों प्रॉपर्टी हैं, और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज लाइक आइडेंटिटीज एंड इनवर्स, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी जो है ये 4 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी तो हमने एक रैशनल नंबर का एक छोटा सा मैप बना लिया कि हाँ ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमने कंपेयर भी कर लिया नंबर सिस्टम से, और जो हम प्रॉपर्टीज हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से देखेंगे विद एग्जांपल्स, और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको भी क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, थैंक यू क्लास।
Hit like, share, and subscribe to more-marks.com for more tips, tricks, and expert guidance.